नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है विसर्ग संधि के बारे में, जिसमें हमने सत्व विसर्ग संधि, ऊत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि को पढ़ा है। ठीक है, कुछ एक चीज़ें थी जो शेष हैं। अपनी संधि जो है वो टॉपिक लगभग पूर्ण हो चुका है। देखो कुछ बातें थी, जैसे देखो दो शब्दों से मिलकर के संधि हो रही है। ठीक है, दो शब्दों के अंतिम और प्रथम जो वर्ण है उनसे मिलकर के विकार परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें एक नियम था अपने पास में कि मिलने वाले प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग और विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में क्या हो, कै, खे, पै और फै हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में क्या होता है, धन का, जोड़ का, प्लस का जो निशान है उसका लोप हो जाता है। जैसे शब्द है अपने पास में प्रातः और काल, तो इसका विच्छेद टुकड़े क्या होंगे, प्रातः और काल। ठीक, जुड़ने पर क्या होगा, इसमें प्लस का जो निशान है, धन का, जोड़ का जो निशान है वह लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे देखो अपने पास शब्द है अदय पतन, अदय है और पतन। ठीक है, इसी तरह से शब्द है जैसे अपने पास में मन है कामना। ठीक, मन है और कामना। ठीक, इसका जो है वो अपवाद की स्थिति में कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे अपने पास में शब्द है नमः और कार, तिरह और कार, पुरह और कार, भा है प्लस कर, या भा है जोड़ पति। तो इनका संधि विच्छेद क्या होता है, नियम को देखा जाए तो स्थिति दूसरी आती है, लेकिन ये स्थिति ऐसी है इन शब्दों की कि ये नियम को नहीं मानते, इसलिए इन्हें अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। जैसे देखो क्या बनेगा, नमस्कार, दंते से में बदल गया है विसर्ग, तिरस्कार, तिरस्कार। इसी तरह से पुरस्कार, इसी तरह से विसर्ग बदलेगा, दंते से में क्या बना, भास्कर, इसी तरह से भास्पति। तो ये कुछ गान हैं, शब्द हैं जो इस नियम में ठीक फिट नहीं बैठते हैं। इसी तरह से एक स्थिति और है अपने पास में क्या, कि शब्द के पूर्व में, पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पूर्व क्या है, ई है या उ है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और मिलने वाले दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, कै है, खे है, या पै है, या फिर क्या है, फै है। तो उस स्थिति में विसर्ग जो है वह मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे देखो शब्द है अपने पास में बही और कार, क्या बनेगा, बहिष्कार। इसी तरह से शब्द है अपने पास में बही और कृत, क्या बनेगा, बहिष्कृत। शब्द है अपने पास में सतु है कोण, क्या बनेगा, चतुष्कोण। शब्द है अपने पास में चतु है पद, क्या बन जाएगा,
चतुष्पद। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में चतु है पथ, क्या बन जाएगा? चतुष्पद। तो इस प्रकार से ये स्थिति है जब क्या हो, पहले शब्द के अंत में ई या उ हो और उसके पश्चात जो है विसर्ग हो, मिलने वाला शब्द है उसके प्रारंभिक कै ख पै फै हो, तो उस स्थिति में विसर्ग जो है वह मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी ये विसर्ग संधि जो है वो पूर्ण होती है। आगे जो है वो हम चर्चा करेंगे संधि विच्छेद के बारे में। तो यदि आपने वर्ण विचार विषय को, टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपनी पूर्व की क्लास की वीडियो जो है उनको देख सकते हैं, और जो संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, उनके नियमों को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को और उनके उदाहरणों को बार बार जो है वो पढ़ा जाएगा, तो उस स्थिति में जो है वो विच्छेद की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी देखो, जैसे कुछ शब्द हैं अपने पास में जैसे शब्द है अपने पास में विद्यालय, ठीक। अब ऐसे शब्द हों, आपको लगता है सरल है, लेकिन मैं स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे शब्द है अपने पास में हिमालय, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद, इसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेने चाहिए, सबसे पहले इसके टुकड़े, ठीक है। जैसे वि, द्या, ले और ये, ठीक। इससे भी ज़्यादा आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो वै और ई, दे, ये और आ। इसी तरह से ले, ए, ये और ए, ठीक। तो इसका हम क्या करें, बार बार उच्चारण करें। विद्यालय, विद्यालय, यानी एक शब्द जो है उसका क्या हो रहा है, बार बार आपको अलग जो है वो ध्वनि उसकी दिखाई देगी। विद्यालय, विद्या और लय, इतना हम पहुंचते हैं तो लय तो होगा नहीं, हमने संधि पढ़ी है, नियम पढ़े हैं, तो क्या होता है, आ और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो ये जो है इसे जोड़ा जाए तो क्या बनता है, आलय, और इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो ऐसे में इसके टुकड़े क्या होंगे, विद्या और आलय, विद्यालय। इसी तरह से हिमालय, हिम आलय, हिमालय, हिम आलय। तो इसके अगर टुकड़े करें जैसे ही, मैं, ले, मा, ले और ये, ठीक। तो इन्हें अपन उच्चारित करके देखें तो हिमा नहीं होता, क्या होता है, हिम होता है। शब्द के उच्चारण से हमें पता लग जाएगा हिम और आलय। तो आ निकलेगा, इसे यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आलय। इस प्रकार से जो है वो इसका कोई विशेष रूल नियम जो है वो विच्छेद के बारे में अलग से नहीं है। इसमें जो संधि हमने की है और जो संधि नियमों को हमने लागू किया है, तो उन नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही साथ जो इसमें वर्ण विचार टॉपिक है, स्वर से संबंधित, मात्रा से संबंधित, यदि आपका वह विषय समझ में है तो ऐसे में आप और अधिक जो सटीक टुकड़े कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके उदाहरण जो हैं उनको हमें पढ़ना होता है, और यही एकमात्र जो है वो उपाय होता है कि हम अच्छा और सटीक विच्छेद कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।